Guys, welcome back to another lecture. ये लेक्चर में बेसिकली दिस इज़ अ न्यू मॉड्यूल आई वुड से, बिकॉज ये मॉड्यूल में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, टेक्निक्स जो आपको यूज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ट्रेडिंग. अभी तक जो आपने देखा है, अभी तक जो आपने सीखा है, दैट इज़ बेसिकली द बेस, दैट इज़ ऑल द टेक्निकल नॉलेज दैट यू नीड इन ऑर्डर टू रीड चार्ट्स. अब बात आ जाती है टूल्स पे, बिकॉज if you have the skills, right, an engineer can have all the engineering skills, but if he does not have the tools to use those skills, his skills are useless. तो पॉइंट इज़ कि अब मैं आपको टूल्स देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स जो आप यूज़ करके अपनी जो स्किल्स है उनको रियल लाइफ में एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हो. एंड द वेरी फर्स्ट टूल इज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. इन द वेरी स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइम फ्रेम के बारे में टेंशन मत लेना, बिकॉज उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आगे. एंड दिस इज बेसिकली द लेक्चर वेर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. तो बेसिकली अब आप अगर देखोगे तो ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे एक मंथ का टाइम फ्रेम है, 1 वीक है, 1 डे है, एंड अब ऑल द वे फ्रॉम 1 मंथ टू 1 मिनट. तो ऑल टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स वी हैड. तो द क्वेश्चन अमंग बिगिनर्स कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है. See, the best time frame is no time frame. There is no time frame that is the best. The best time frame is the multiple time frame, where we use multiple time frames to confirm our view. But एक बात याद रखना, एक बात I would not deny, higher time frames have more significance compared to lower time frames. उसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ. मैं एक बार क्या बोला उसको रिपीट करता हूँ. जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं, जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे मंथली, वीकली, डेली, ये सारे टाइम फ्रेम्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, राइट. वाई? उसका रीज़न क्या है? बिकॉज देखो, अब तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि बिग प्लेयर जो है, दे कंट्रोल द मार्केट, दे ड्राइव द एंटायर मार्केट, राइट. एंड ऑब्वियसली अगर आप एक बिग प्लेयर होंगे एंड अगर मैं आपको बोलूँगा कि $100 मिलियन डिप्लॉय करो मार्केट में, यू कैनॉट पॉसिबली डू दैट इन 1 मिनट, यू कैनॉट डू दैट इन 3 मिनट्स, यू कैनॉट डू दैट इन 15 मिनट्स. वो करने के लिए आपको एक दिन लगेगा, एक हफ्ता लगेगा, एक महीना लगेगा. इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो द पॉइंट इज, बिग प्लेयर्स दे प्ले अक्रॉस द हायर टाइम फ्रेम्स, they don't have anything to do with the smaller time frames. So if you want to be on the side of the big players, you have to be on the higher time frames. And this is why higher time frames have more importance, because higher time frames पे big players है. And on when we go to the higher time frame, अपने को समझ में आने लगता है कि big players क्या कर रहे हैं. Like for example, let me show you. अभी देखो, इफ़ आई गो ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑन ऑड JPY, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि भाई डबल टॉप बना है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, प्राइस नीचे जा रहा है. एंड बेसिकली 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे को ये बता रहा है कि आई शुड बी शॉर्ट ऑन ऑड JPY, राइट. इफ़ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम, मेरे को क्या दिखता है? दैट दिस इज नथिंग बट अ पुल बैक. प्राइस ऊपर जा रहा है, इट इज़ पुलिंग बैक राइट नाउ. इफ़ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, मेरे को क्या बोलता है? अगेन, actually in fact if you see, this used to be a resistance, now it is a support and price is retesting that. If I go to the monthly time frame, again same thing, price is in a strong uptrend. बट 5 मिनट का टाइम फ्रेम में वो क्या बता रहा था कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है. सी, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हायर टाइम फ्रेम्स, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो होते हैं वो अपने को क्लैरिटी देते हैं, वो अपने को बिगर पिक्चर दिखाते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द हायर टाइम फ्रेम्स. मैं जब ट्रेड करता था तो मैं 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आगे देखता ही नहीं था, राइट. एंड सी, what's happening right now, the price is slightly starting to recover and go up. क्यों? बिकॉज भाई हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो तो ऊपर की तरफ है. सो इफ़ यू थिंक यू गोना शॉर्ट हियर, इफ यू थिंक यू गोना शॉर्ट हियर, प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ऑन दी अपसाइड है. सो यू आर बेसिकली ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हायर टाइम फ्रेम्स, राइट. तो अब मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करना चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन. तो बेसिकली व्हाट आई लाइक टू डू इज़ यूज़ टॉप डाउन अप्रोच. व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम से, उस पर इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करेंगे. देन वील गो टू स्लोली गो टू द लोअर एंड लोअर टाइम फ्रेम्स, एंड देन स्टार्ट टू सी कि वेयर आर द की जोन्स. लेट्स डू दिस ऑन Nasdaq. ओके, सो राइट नाउ आई एम ऑन Nasdaq. मंथली टाइम फ्रेम पे व्हाट वी कैन सी is there is some sort of a support region over here, there is some sort of a resistance zone over here. तो मंथली पे इतना दिख रहा है, वीकली पे जाते हैं. नाउ वीकली पे यू कैन सी हाउ दैट हैज़ डेवलप्ड. अब मैंने मंथली पे आपके सामने ही मार्क किया. यू सी हाउ मच इंपॉर्टेंस इट हैज़ ऑन वीकली, राइट.
वीकली में यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और यू कैन से दिस यूज टू बी अ रेजिस्टेंस विच हैज़ नाउ सपोर्ट, एंड यू सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, प्राइस इसको ब्रेक किया, यहाँ से रीटेस्ट किया एंड देन वापस ऊपर कंटिन्यू किया. कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम. अब डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को क्या दिख रहा है, अब ये जो मेरे जोन्स है तो मार्क्ड है मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे, दे विल हैव दैट इक्वल लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस. अब डेली टाइम फ्रेम पे आई विल ट्राई टू सी व्हाट्स हैपनिंग. डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को नहीं समझ में आ रहा ज़्यादा कुछ. आई गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम. 4 आवर टाइम फ्रेम पे आई कैन सी दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट रीजन ओवर हियर. तो अब मेरे को क्या समझ में आया है कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देर इज अ सपोर्ट रीजन, एंड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन. रिमेंबर, जो हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हायर टाइम फ्रेम के जो पैटर्न्स और जोन्स है, दे विल ऑलवेज हैव मोर रिलायबिलिटी एंड मोर सिग्निफिकेंस. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन ओवर हियर इन Nasdaq. This can be a strong resistance for Nasdaq, and this is the current support region for Nasdaq. Then let's say if we go to the hourly time frame. Hourly time frame पे I can see there is a small resistance over here. Let's color that. Let's give that a different color. So there is a small resistance over here on 1 hour time frame. So now what I can plan कि अब देखो, the very first plan is to trade with the trend. Higher time frame trend कहाँ है? Down trend है. डेली टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड है, 4 आवर पे भी डाउन ट्रेंड है, 1 आवर पे भी डाउन ट्रेंड है. हर एक टाइम फ्रेम अपने को बता रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट. तो अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को शॉर्ट साइड ट्रेड करना है. अब लॉन्ग साइड तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, बाय साइड तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज हर एक टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है. नाउ अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है. नेक्स्ट मेरा स्टेप ये है कि हाउ आई एम गोइंग टू एक्सिक्यूट एंड हाउ आई एम गोइंग टू एंटर. तो अब मेरे को मालूम है कि ये दो जो जोन है सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, एंड जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड आई विल वेट फॉर दिस सपोर्ट रीजन टू ब्रेक, और यू कैन से दिस लेवल टू ब्रेक. 11,500 का लेवल पकड़ लेते चलो. तो अब जब मार्केट 11,500 के नीचे जाएगा ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, आई विल शॉर्ट over here. I will put a short sell trade over here with a target of 11,100 because यहाँ पे एक strong support region है. तो अगर मैं यहाँ short कर रहा हूँ 11,500 पे, तो I have to exit before it touches this support because यहाँ से वो bounce back कर सकता है, right? So this is how we are going to use multiple time frame analysis. Multiple time frame analysis will give you a lot of clarity in your trading, जिससे you will basically get yourself to the absolute next level, right? तो again अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू अ टॉप डाउन एनालिसिस ऑन रिलायंस. रिलायंस कब से ले रहा हूँ मैं, काम करता हूँ. लेट्स टेक HDFC बैंक, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस वर्क्स इन एवरी अदर मार्केट. अब देखो, स्टार्टिंग ऑफ ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. अब मंथली टाइम फ्रेम पे मेरे को दिख रहा है कि भाई HDFC बैंक जो है उसका जो ट्रेंड है, इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मेड अ स्मॉल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ऑन मंथली टाइम फ्रेम. लेट्स गो टू द वीकली एंड सी व्हाट वी कैन सी. वीकली पे क्लियरली दिख रहा है, राइट, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है. तो वीकली पे व्हाट आई कैन सी इज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ओवर हियर which is right now holding up, or you can extend this zone like this. So this is a very important zone on weekly time frame for HDFC Bank. Let's go to the daily time frame and see what's happening. अब daily time frame पे we can see that it is consolidating. Daily time frame पे कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है, but daily time frame पे I can say that यहाँ पे there is a small support region. Let's color support green. यहाँ पे there is a small support region. Let's go to the 1 hour time frame. Stock market में 4 hour time frame is not that reliable. I'll also tell you my favorite time frames by the end of the session, don't worry. उसके बाद अब देखो, अब यूजिंग ऑल दी अदर टाइम फ्रेम्स आई हैव एन आइडिया कि भाई यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन फॉर HDFC बैंक, राइट, एंड दिस इज द सपोर्ट रीजन फॉर HDFC बैंक. तो अब अगर मेरे को ट्रेड करना है, आई कैन ऑल्सो से दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग पैटर्न, राइट, एंड आई कैन नाउ ऑल्सो से एंड लेट्स ट्राई टू कंबाइन स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम ओवर हियर. यू कैन से क्लियरली जब प्राइस नीचे आ रहा है तो फ्लो में आ रहा है, वॉल्यूम इज एक्सपांडिंग ऑन द डाउन साइड, and all throughout this particular contraction the volume also contracted, the momentum is higher on the downside, we can see wide range candles on the downside and the upside candles are not that strong, right? तो अब मेरे को इतना समझ में आ गया है, सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडिंग एनीथिंग इज टू फॉर्म अ बायस. बायस मतलब कि भाई मैं कौन से साइड ट्रेड करूंगा. अगर आपका बायस क्लियर नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू ट्रेड,
प्रॉपरली. तो द वेरी फर्स्ट स्टेप शुड बी टू अंडरस्टैंड कि मेरे को कौन सा साइड ट्रेड लेना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एंड ये आपको खुद प्राइस बताएगा. सो इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट लाइक आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपके सामने एनालिसिस किया, आपके सामने बायस डिसाइड किया, तो अब मेरे को मालूम है कि भाई यहाँ पे देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रीजन दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर HDFC बैंक. तो अर्ली टाइम फ्रेम पे ठीक है. अब 15 मिनट पे जाएंगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आई कैन सी देर इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस अगेन. लेट्स कलर रेजिस्टेंस दिस वन ब्लू. तो इंट्रा डे पे भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, राइट. तो चलो अगर मेरे को कल के लिए ट्रेड प्लान करना है HDFC बैंक में, एंड बाय द वे बाय द टाइम दिस लेक्चर इज आउट यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी हाउ दिस प्लेड आउट. अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, रेजिस्टेंस जोन पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, विच मीन्स इफ दिस सपोर्ट रीजन ब्रेक्स HDFC बैंक इज गोइंग टू फ्लश. तो दिस इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर द नेक्स्ट डे. अब मैं क्या करूँगा, आई एम गोना ड्रॉ दिस सपोर्ट रीजन ओवर हियर, एंड कल अगर HDFC बैंक के सपोर्ट रीजन ब्रेक करता है तो आई विल शॉर्ट HDFC बैंक विद अ स्टॉप लॉस अबव दिस पर्टिकुलर सपोर्ट रीजन. माई टारगेट कुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट रीजन, एंड लेट्स से अगर मेरे को स्विंग ट्रेड लेना है, आई कैन कीप माई टारगेट ओवर हियर इन दिस बिग हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट region. So this is exactly how you plan your trades, how you execute on the multiple time frame analysis. One more thing is, आप सोचोगे कि अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं लेंगे. सीधी सी बात है. देखो, आपने जो प्लान बनाया उसको फॉलो करो. अगर प्लान के मुताबिक चीज़ें नहीं जा रही है, लीव द ट्रेड. बहुत ट्रेड्स मिलेंगे आपको. So keep this one in mind. I'm very sure by the time the lecture is out, you will also see how this played out. So yeah, अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, वी विल बेसिकली वेट, आई विल पर्सनली वेट एंड सी. वैसे तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स, बट अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, आई नो दैट यहाँ पे देर इज अ बिग सब रेजिस्टेंस रीजन, तो आई विल वेट फॉर बेरियस साइंस ओवर हियर. या तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, विच इज़ हाईली लाइकली, देन आई विल डेफिनेटली शॉर्ट एट द ब्रेक डाउन ऑन दिस सपोर्ट, राइट. एंड चलो अगर समझ लो मेरे को टारगेट सेट करना है, तो हाउ कैन आई सेट एन टारगेट फॉर इंट्राडे. स्विंग ट्रेड्स का तो टारगेट मैंने बोला कि भाई यहाँ तक आ सकता है, बट अगर मेरे को इंट्राडे के लिए सेट करना है, तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड सी क्या एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज अ जोन. आई बिलीव दिस जोन इज होल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस. तो यू कैन से दैट दिस इज अ सर्टन जोन जहाँ पे HDFC बैंक कैन होल्ड एंड टेक सम सपोर्ट. तो अब अगर मेरे को समझ लो HDFC शॉर्ट करना है, तो आई विल एंटर ओवर हियर समवेयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल and a target of this level. So you can see the risk reward ratio is also 2.5. very very easy, very smooth trade, right. So this is how I would take this particular trade on the basis of multiple time frame analysis. सेव कर लेता हूँ मैं, डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा फॉर देयर, उन लोग ट्रेड कर लेंगे अगर उनको अच्छा लगे सेटअप तो. सो या प्रीटी मच दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. तो आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे यूज़ करते हैं. वन मोर हैक आई वुड लाइक टू गिव यू. देखो, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में, तो डू वन थिंग, ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज दिस रूल कि एक ट्रेड एंटर करने से पहले मिनिमम 3 टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लो. मतलब व्हाट आई मीन बाय दैट इज, समझ लो अगर मेरे को HDFC बैंक में शॉर्ट जाना है, गोइंग बैक टू HDFC बैंक, समझ लो अगर मेरे को HDFC बैंक में शॉर्ट जाना है, राइट. तो मैं क्या करूँगा पता है, आई विल टेक मिनिमम 3 कंफर्मेशन फ्रॉम द टाइम फ्रेम्स. लाइक लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम. वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इमीडिएटली शॉर्ट जाने का सिग्नल तो नहीं मिलेगा. सो लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम. अब डेली टाइम फ्रेम पे आई कैन सी यहाँ पे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस जोन एंड यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अ डोजी इंडिसाइजेशन कैंडल. देन व्हेन आई गो टू द अर्ली टाइम फ्रेम आई कैन सी दैट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है. व्हेन आई गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम आई कैन सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप फॉर्मेशन. व्हेन आई गो टू द 5 मिनट आई कैन क्लियरली सी यहाँ ये सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा. तो बेसिकली मोर देन 3 टाइम फ्रेम्स दे आर कन्फर्मिंग माई व्यू, राइट. तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए प्रॉपर विथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मिनिमम 3 टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लो ऐसे ट्रेड लेने से पहले, एंड दैट विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी विद अ सिग्निफिकेंट लेवल. सो this is basically pretty much it about multiple time frame analysis that I wanted to let you know. I will see you guys in the next module.